पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादे, उनके पन्ने कभी कोरे नहीं रहते। जी हाँ, आज की स्टोरी इसी चीज पे निर्भर करती है और बताती है कि किस तरह अपनी मेहनत पर विश्वास रखने वाले इंसान को कभी भी कोई नुकसान नहीं होता। एक बार आसमान में बादलों की एक मीटिंग होती है। मीटिंग में सभी बादल डिसाइड करते हैं कि हम लोगों ने इतने सालों से कभी कोई ब्रेक नहीं ली, तो क्यों ना एक ब्रेक ली जाए। तो सोचते हैं कि छोटी मोटी ब्रेक क्यों ले, 10 साल की हम लोग ब्रेक लेंगे। ये न्यूज़ धीरे धीरे नीचे गांव तक पहुंच जाती है और सभी गांव वाले पहले तो परेशान होते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि 10 साल के लिए खेती बाड़ी अगर बंद करनी पड़ी तो हम क्या करेंगे। यह बात करते करते उन्हें कई दिन निकल जाते हैं और फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि जब अभी वर्षा होनी ही नहीं तो हम खेती बाड़ी ना करके कुछ और छोटा मोटा रोजगार करके अपना पेट पालते हैं तकरीबन 10 साल के लिए। अगर एक आदमी होता है जो कि रोज सुबह अपना हल लेके खेती बाड़ी का सभी सामान लेके अपने खेत की तरफ निकलता है, यह सभी लोग रोज इस पर हंसते हैं और एक दिन सोचते हैं कि क्यों ना इससे पूछा जाए कि जब बारिश होनी ही नहीं तो ये रोज अपनी जमीन पे जाकर क्या काम करता है। सभी लोग जाते हैं और उससे पूछते हैं कि भैया, जब 10 साल तक वर्षा होनी ही नहीं है तो तुम रोज ये क्यों अपनी सारी मिट्टी खोदते हो, हल चलाते हो, इतनी मेहनत करते हो। तो यह बोला कि मैं तो इसलिए ये सब करता हूँ ताकि ये ना हो कि 10 साल में मैं अपना ये हुनर भूल जाऊं और अपने हुनर पे हमेशा विश्वास रख सकूं। इतनी मेहनत की आदत हमेशा मुझे पड़ी रहे, इसलिए मैं रोज आके खेती बाड़ी के बाकी सभी काम करता हूँ, सिर्फ बीज नहीं डालता। ये सभी लोग जोर से इस पर हंसते हैं और अपने घर चले जाते हैं। यह न्यूज़ धीरे धीरे आसमान तक पहुंचती है और जब बादलों को पता लगता है कि एक आदमी इसलिए रोज अपना हल चला रहा है और जमीन को अपनी प्लो कर रहा है ताकि ये ना हो कि वो उसे भूल जाए, तो कहीं 10 साल में अगर हम भूल गए कि बारिश कैसे करनी है तो। ऐसा सोचकर सभी आसमान पर बैठे बादल सोचते हैं कि चलो एक बार तो वर्षा करके देखते हैं। जैसे ही वो वर्षा करते हैं, बाकी के सभी फार्मर्स तो बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं क्योंकि उन्होंने तो सोचा ही नहीं होता कि बारिश होगी या फिर वो अपने कुछ खेत को तैयार रखें। मगर ये मजदूर जो रोज अपने ज़मीन को जाकर हल से जोतता था, इस मजदूर ने जैसे ही वर्षा हुई फटाफट अपनी ज़मीन पर सारे बीज डाल दिए और बहुत जल्द इसके जो वो बीज थे वो फूल के फूल बने और उनमें से अब अनाज निकला। तो इस इंसान का जो विश्वास था कि अगर मैं मेहनत करता रहूँगा तो मुझे फल ज़रूर मिलेगा, वो वाकई सच हुआ। इंसान को यह देखकर कि आज हम कुछ कर रहे हैं, इसका फ़ायदा आज हो रहा है या नहीं, ऐसा सोचकर अपने आगे आने वाले फ्यूचर के लिए लेने वाले स्टेप्स को कम नहीं करना चाहिए। आज हम में से कितने लोग लॉकडाउन की वजह से अलग अलग सिचुएशंस में फंसे हुए हैं। कुछ लोगों को लगता है ये कुछ ठीक होगा और कुछ लोगों को लगता है शायद नहीं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें भी कुछ नया ढूंढ रहे हैं और सोच रहे हैं कि जैसे जैसे चीज़ें न्यू नॉर्मल की तरफ कन्वर्ट होंगी वो क्या क्या कर सकते हैं। एक्चुअली में अपने आप को फ्यूचर के लिए, ऑब्स्टेकल्स के लिए तैयार रखना और अपने आप को इनोवेटिव तरीक़ों से अपने ज़िंदगी के आने वाले फ्यूचर के लिए सोचना, ये बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी के चैलेंजेस रुकते नहीं हैं और इनमें अलग अलग समय पर हमें अलग अलग तरह से रिएक्ट करना पड़ता है। तो यह मत सोचिए कि आज जो सिचुएशन है ये हमेशा रहेगी, ना तो पहले वाला समय हमेशा एक तरह का रहा और ना आगे वाला रहेगा। सो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट वेन इफ यू आर टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स योर बेटर फ्यूचर, you will be one day successful in doing whatever endeavors you are doing or approaching. Have a good day. This is Ruchi Kanwar, inner alchemy coach and also an upcoming author.